एवरीबडी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कल संतुलित भोजन के बारे में कि संतुलित भोजन क्या है उसके बारे में बताया गया था। आज हमारा जो पॉइंट होगा वह कैलोरी होगा। क्या होगा? कैलोरी। कैलोरी क्या है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कैलोरी को परिभाषित कीजिए या कैलोरी क्या है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि एक कपड़ा होता है, जिस प्रकार एक कपड़ा होता है, कपड़े को मापने के लिए, जिस प्रकार कपड़े को मापने के लिए, ये मान के लिए कपड़ा है, ये क्या है? एक कपड़ा है, ये एक क्या है? कपड़ा है। तो कपड़ा मापने के लिए जिस प्रकार सेंटीमीटर या मीटर की आवश्यकता होती है, सेंटीमीटर या फिर मीटर की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार एक कपड़े को मापने के लिए सेंटीमीटर या मीटर की आवश्यकता होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस प्रकार दूध को मापने के लिए लीटर पैमाने का यूज करते हैं, लीटर पैमाना यूज करते हैं, उसी प्रकार ऊर्जा मापने के लिए, उसी प्रकार ऊर्जा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैलोरी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम ऊर्जा मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह भी सकते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। बात समझ में आ रही ना? अब हम बात करेंगे ऊर्जा कहाँ पाई जाएगी। जैसे आप लोगों को पता है कि मोटर गाड़ी चलती है, इंजन चलते हैं, तो इसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि वस्तुओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर है वह क्रियाशील निरंतर बने रहने के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है? कैलोरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कैलोरी की आवश्यकता होती है। अर्थात कैलोरी जो है ऊर्जा मापने की क्या है? इकाई है। कैलोरी क्या है? ऊर्जा मापने की एक छोटी सी क्या है? इकाई है। अब भोजन में पाया जाएगा कैलोरी। कहाँ पाया जाएगा? भोजन में पाया जाएगा। अब भोजन जितने भी मुख्य भोज्य पदार्थ हैं उनमें कैलोरी कितनी मात्रा में पाई जाती है? पोषक तत्वों में कैलोरी कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो हम बात करेंगे वसा। हम बात करेंगे क्या? वसा। तो 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी पाई जाती है। कितनी कैलोरी पाई जाती है? 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी पाई गई? 9 कैलोरी पाई गई। और 1 ग्राम प्रोटीन में, ये प्रोटीन की बात करेंगे, जो प्रोटीन है हमारे शरीर में टूटी फूटी हुई हड्डियां हैं, इनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन क्या है? उपयुक्त पोषक तत्व माना गया है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी, 4.1 कैलोरी की मात्रा पाई गई। किसमें? 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी की मात्रा पाई जाती है। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक पोषक तत्व है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी पाई जाती है। जहां पर बात की जाए अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो उसमें कैलोरी की कितनी मात्रा पाई जाएगी? 1 ग्राम मान चलिए है, तो इसमें कैलोरी की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 4.1 ग्राम पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी? वो 4.1 कैलोरी पाई जाएगी। चलिए आगे देखिए आप लोग, कैलोरी की आवश्यक मात्रा। जैसे हम भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो भोजन से हमें कितने प्रतिशत या कितने ग्राम या कुल कितनी हमें कैलोरी भोज्य पदार्थों से प्राप्त हुई, यही बात को हमें ध्यान में रखना है। तो लोग जिस प्रकार से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कैलोरी की आवश्यकता होती है, तरह तरह के व्यक्ति होते हैं तो तरह तरह के कैलोरी उनकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, कोई कम परिश्रम कर रहा है, कोई साधारण परिश्रम कर रहा है, तो इन सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से कैलोरी की आवश्यकता होगी और इन्हें उसी के हिसाब से कैलोरी की मात्रा दी जाएगी। तो हम बात करेंगे पुरुष और स्त्री की, क्योंकि मानव प्राणी जगत में 2 ही होते हैं,
एक पुरुष होता है और दूसरा क्या है, स्त्री। तो साधारण कार्य करने वाले, साधारण कार्य करने वाले, कार्य तो स्त्री भी करेगी ना, ये कोई जरूरी नहीं कि पुरुष ही काम करेगा, स्त्री भी कार्य करती है। तो साधारण कार्य करने वाले पुरुष जो होते हैं उन्हें 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। उन्हें कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2500 कैलोरी। उन्हें 2500 कैलोरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उसके बाद बात की जाए साधारण स्त्री जो होती है कार्य करने वाली, उसे 2100 कैलोरी दी जानी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए कैलोरी से, 2100 कैलोरी। और कम परिश्रम करने वाले, कम परिश्रम करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो कम परिश्रम करने वाले पुरुष होते हैं उन्हें 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है और उन्हें 3000 कैलोरी दी जानी चाहिए। अब बात करेंगे हम स्त्री जो कम परिश्रम करने वाली स्त्री होती है, उसे 2500 या कह सकते हैं हम क्या, 2500 कैलोरी दी जानी चाहिए। अब बात करेंगे आगे कठिन परिश्रम करने वाले। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा परिश्रम करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को यानी कि पुरुष में 4500 कैलोरी यानी 4500 कैलोरी की मात्रा की क्या होती है, उन्हें आवश्यकता होती है। और स्त्रियों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो कठिन परिश्रम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा कार्य करती है, उससे 300 कैलोरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसे 300 कैलोरी दी जानी चाहिए। बात समझ में आ रही ना। अब आगे बात करेंगे गर्भवती। गर्भवती तो स्त्री होगी, पुरुष तो गर्भवती होगा ही नहीं, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि हम बात करेंगे गर्भवती जो महिला होती है, गर्भवती महिला होती है उसे 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को 2300 कैलोरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है और उसे 2300 कैलोरी देना चाहिए। अब दूध पान कराने वाली स्त्री, जो दूध पिलाने वाली स्त्री होती है, उसे 2600 कैलोरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। व्यक्ति को प्रतिदिन दुग्ध पान कराने वाली स्त्री को 2600 कैलोरी का देना चाहिए, उसे प्रतिदिन प्राप्त करनी चाहिए। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा जहाँ तक है आप लोगों के। चलिए हम बात करेंगे आगे सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य क्या बातें। तो सुपोषण का मतलब होता है सुंदर पोषण किस प्रकार होगा व्यक्ति का या पुरुष का, सुपोषण कैसे सुंदर होगा। ठीक, उसके बारे में हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की बातें करेंगे कि सुपोषण कैसा संभव यानी कि अच्छा होगा। तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे पोषक तत्वों की उपस्थिति। पोषक तत्वों की उपस्थिति। सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। सुंदर पोषण के लिए व्यक्तियों के संबंधी जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। क्या होती हैं, निम्नलिखित होती हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट हमारा है पोषक तत्वों की उपस्थिति। हमें ऐसे भोज्य पदार्थ उपयोग में लाना चाहिए जिसमें क्या हो, पोषक तत्व क्या हो, विभिन्न प्रकार के उपस्थित हों। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व क्या हो, यहाँ पर उपस्थित हों। यानी कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाए, वसा भी पाया जाए, विटामिन पाया जाए और खनिज लवण और जल भी पाया जाए उसमें। अब आगे बात करेंगे हम दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा सुपाच्य भोजन। सुपाच्य भोजन का मतलब होता है कि अगर यदि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वह क्या हो जाना चाहिए, उसकी पाचन क्रियाशीलता क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सुपाच्य भोजन होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं। वह मिलावट रहित नहीं होना चाहिए, वह मिलावट रहित होना चाहिए। जो सुपाच्य भोजन होना चाहिए वह मिलावट रहित होना चाहिए और ताकि व्यक्तियों के उदर में जाए तो क्या हो,
सुपाच्य हो जाए। अगला पॉइंट जब हमारा है भोजन की भिन्नता, भोजन की भिन्नता, भोजन की क्या भिन्नता। अब भोजन की भिन्नता का मतलब हुआ भोजन की भिन्नता, दिन प्रतिदिन भोजन बदल बदल करके बनाने चाहिए, दिन प्रतिदिन भोजन बदल बदल करके बनानी चाहिए। दिन प्रतिदिन हम क्या करेंगे, भोजन को बदल बदल कर बनाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही भोजन रोज बनाया करें, दिन प्रतिदिन क्या करें, हम भोजन को बदल बदल कर बनाएं, बदल बदल कर क्या करें, बनाएं। बात समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट हमारा शुद्ध व ताजा भोजन, शुद्ध व ताजा भोजन, शुद्ध व ताजा भोजन। शुद्ध व ताजा भोजन, हमें सुंदर पोषण से संबंधित जो भी बातें ध्यान में रखनी है उसमें एक पॉइंट हमारा ये है, क्या है, शुद्ध व ताजा भोजन। व्यक्ति को शुद्ध व ताजा भोजन ग्रहण करवाने चाहिए। अगर यदि शुद्ध व ताजा भोजन नहीं है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक। अब जो अगला पॉइंट हमारा है मिर्च मसाले का अधिक प्रयोग। जैसे हम बात करेंगे मिर्च मसाला, कहीं कहीं पर हम देखते हैं भोज्य पदार्थों में ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है। तो क्या होता है उससे हमारे शरीर को क्या पहुंचती है, हानि पहुंचती है। तो मिर्च और मसाले को हम ध्यान में रखेंगे कि भोज्य पदार्थ में मिर्च और मसाले की अधिकता तो नहीं हो रही है, मिर्च और मसाले की अधिकता तो नहीं हो रही है। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर मिर्च मसाला अधिक हो रहा है तब भोजन हमारा क्या होगा, अच्छा नहीं बनेगा। टेस्टी तो होगा लेकिन उसमें पोषक तत्व पूर्ण रूप से नहीं पाए जाएंगे। ठीक। तो अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो अगला पॉइंट हमारा होगा, अगला दोषपूर्ण भोजन, दोषपूर्ण भोजन, दोषपूर्ण भोजन। अब आगे बात करेंगे हम दोषपूर्ण भोजन। जो भोजन होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, दोषपूर्ण होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को भोजन दिया जाए तो वह भोजन कैसा होना चाहिए, दोषपूर्ण होना चाहिए। इसके कहने का मतलब यह है, अगर यदि भोजन क्या है, ताज़ा होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। और भोजन को क्या करें, मक्खियों से बचने के लिए उसको ढक करके रखें। क्या करें, उसको भोजन को ढक करके रखें ताकि वह भोजन क्या हो, सुरक्षित हो और मानव के क्या लिए आए, उपयोग में आए। अब अगला जो पॉइंट हमारा होगा, निश्चित समय पर भोजन करना, निश्चित समय पर भोजन करना। अब निश्चित समय पर भोजन किस प्रकार करेंगे, चलिए आगे ध्यान दीजिए आप लोग। 7वां पॉइंट जो हमारा है वह है निश्चित समय पर भोजन करना, निश्चित समय पर भोजन करना, निश्चित समय पर भोजन करना। निश्चित समय पर भोजन करने का मतलब हुआ, यह भी हमें ध्यान में रखना है कि हम भोजन कितने समय पर कर रहे हैं, यह भी ध्यान में रखना है। तो हमें निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए, समय समय के अनुसार। जैसे बात की जाए कि नाश्ता करने का समय और भोजन करने का समय क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए समय का 3 से 4 घंटे होना चाहिए। लगभग 3 से 4 घंटे का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। नाश्ता करने का और भोजन करने का समय का अंतर कितना होना चाहिए, 3 से लगभग 4 घंटे होना चाहिए। ठीक। अब अगली बात करेंगे रात्रि का भोजन। अगला पॉइंट 8वां होगा रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन। अब रात्रि का भोजन हम किस प्रकार करेंगे, हमें सोने से पहले 2 घंटे पहले रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए। 2 घंटे क्या करना चाहिए, पूर्व, सोने से पहले, सोने से पहले हमें 2 घंटे पहले क्या करना चाहिए,
भोजन कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। ठीक, लेकिन जो थोड़ा सा यानी कि वृद्धावस्था में लोग होते हैं, उन्हें समय पर यानी कि थोड़ा शाम होते ही उन्हें क्या करना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए, पहले ही भोजन कर लेना चाहिए उन्हें। ठीक, और सोने से पहले हम क्या करेंगे, 1 गिलास दूध भी पिएंगे। क्या करेंगे, 1 गिलास दूध का भी सेवन करेंगे सोने से पहले। ठीक, अगला है प्रातः काल का भोजन। अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्रातः काल का भोजन। प्रातः काल का भोजन, प्रातः काल का भोजन। अब प्रातः काल का मतलब होता है सुबह सुबह भोजन हम करेंगे। सुबह सुबह भोजन कब करेंगे, सबसे पहले हम उठते हैं, उठने के बाद मुंह धुलते हैं और मुंह को धुलने के पश्चात हम क्या करते हैं, मुंह को धुलने के पश्चात, मुंह को धुलने के पश्चात हम नाश्ता करते हैं। क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करने के 2 या 3 घंटे बाद, 2 या 3 घंटे बाद, नाश्ता के बाद जो है 2 या 3 घंटे हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक, तो प्रातः काल का ये भोजन है कि मुंह को धुलेंगे, मुंह को धुलने के बाद क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद हम क्या करेंगे, 2-3 घंटे बाद भोजन करेंगे। तो जहाँ तक है आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। ठीक।